भारतीय जीवन बीमा से जुड़े अभिकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भारतीय जीवन बीमा से जुड़े अभिकर्ताओं ने देश भर में कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कटिहार विजय बाबू पोखर स्थित भारतीय जीवन बीमा कार्यालय के समक्ष अभिकर्ता संघ के आह्वान पर अपनी 17 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां LIC प्रबंधक, IRDA तथा भारत सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। संघ से जुड़े लोगों ने बताया कि अभिकर्ताओं के हक एवं हकूक की लड़ाई को लेकर देश भर में हल्ला बोला गया है। LIC और भारत सरकार की गलत नीति के कारण अभिकर्ताओं का जीवन अधर में लटक गया है। ऐसे में सरकार इस पर पहल कर समुचित व्यवस्था करे, अन्यथा आगे इससे भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं संघ से जुड़े लोगों ने कहा कि हमारी मुख्य मांगे है कि बीमा धारकों के लिए शीघ्र एवं कुशल सेवाएं प्रदान की जाए, बीमा पॉलिसियों से GST हटाया जाए एवं अन्य वित्त लेन देन पर ब्याज दर कम किया जाए। वहीं लोगों ने बताया कि हमारे कई अन्य मांगे भी मुख्य शामिल है। मौके पर हरि किशोर शाह, मोहम्मद जमीद, ओम प्रकाश शर्मा, शंभू प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शन में लोग शामिल थे। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। आज जो है ऑल इंडिया लियाफी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर पूरे भारत देश में आज अभिकर्ता विश्राम दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे भारत के बीमा धारक एवं सभी अभिकर्ता असुरक्षित हैं। कारण यह है कि LIC प्रबंधन, IRDA और भारत सरकार के गलत नीतियों के चलते हमारे बीमा धारक और अभिकर्ता लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि बीमा धारकों का बोनस दर प्रतिदिन घटते जा रहा है, अभिकर्ताओं का कमीशन घटते जा रहा है, अभिकर्ताओं के लिए कोई पेंशन, PF फंड, वेलफेयर फंड नहीं है, हमारे बीमा धारकों को सम्मान नहीं दिया जाता है। जितना भी लोन है या वित्तीय लेन देन पर ब्याज है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम किया जाना चाहिए। सारे पॉलिसियों पर भारत सरकार द्वारा GST लगा दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके चलते हमारे अभिकर्ताओं का हम लोग जो है बीमा व्यवसाय करने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार के गलत नीतियों के चलते भारत के ग्राहक या बीमा धारक बीमा नहीं लेना चाहते हैं। और सरकार की ये सुनियोजित चाल है कि अभिकर्ताओं को छटनी करो, सारे बीमा व्यवसाय बैंकों को दे दो, ऑनलाइन बेचना बीमा शुरू करो। इससे हमारे अभिकर्ता, हमारे बाल बच्चे आने वाले समय में भूखे मरेंगे। आज हमारे पूरे भारत देश में अमूमन 16 लाख अभिकर्ता था, जो कि घटकर आज 12 लाख हो गया है। तो सरकार का ये सुनियोजित चाल है। LIC ऑफ इंडिया ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा ब्रांड है और 1956 से लेकर के हमारे अभिकर्ता कड़ी मेहनत से इसको ऊंचाई पर पहुंचाया है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें LIC ऑफ इंडिया का लगभग 70% का भागीदारी है। आज जो भारत सरकार इतरा रही है वो हम अभिकर्ताओं का देन है। अगर हमारे अभिकर्ता मेहनत नहीं करे तो LIC सिमट जाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चरबड़ा जाएगी। तो हम सरकार से, IRDA से, LIC प्रबंधन से यही गुजारिश करेंगे कि अभिकर्ता को बचाओ, अभिकर्ता को सम्मान दो, अभिकर्ता को सुरक्षित करो। आज सारे अभिकर्ता और बीमा धारक असुरक्षित है। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, IRDA से निवेदन करना चाहूँगा, LIC प्रबंधन से निवेदन करना चाहूँगा कि LIC के अभिकर्ताओं का कमीशन नहीं घटाइए, इसका PF फंड लागू कीजिए, पेंशन लागू कीजिए, वेलफेयर फंड लागू कीजिए, हमारा ग्रेच्युटी 20 लाख रुपया किया जाए,
कम से कम हमारा जो अभिकर्ती 20 लाख रुपया किया जाए, कम से कम हमारा जो अभिकर्ताओं का समूह बीमा योजना है वो मात्र 10 लाख है, किसी अभिकर्ता का 5 लाख, मतलब समय के अनुसार जो जितना दिन तक काम किया है उस अनुसार से 2 लाख 3 लाख 5 लाख है। लेकिन LIC का कोई स्टाफ अगर डेथ होता है तो उसको समूह बीमा 50 लाख दिया जाता है, क्लास 3 के लिए 25 लाख है। LIC के जितने भी स्टाफ हैं सबको मिड डे मील कूपन मिलता है, लेकिन हमारे अभिकर्ताओं के लिए कोई कूपन लागू नहीं है। हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कोई शिक्षा ऋण लागू नहीं है। तो ये बहुत सारी हमारी मांग है जो कि पूरे विश्वव्यापी है और 1 सितंबर से ही मेरा एजुटेशन लागू है पूरे भारत देश में। अगर हमारा चार्टर ऑफ डिमांड लागू नहीं किया जाता है तो हम लोगों का आंदोलन पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा।